देश भर में जो आपराधिक मामले जो हैं अपीलें हाई कोर्ट में लंबित हैं, तो लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं। पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। उसको लेकर एक उम्मीद की किरण अब जगी है कि हाई कोर्ट में जो पेंडेंसी है वो कम होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है 3 जजेस की बेंच ने, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत जो वरिष्ठ जज हैं वो इस बेंच में रहे हैं, और उन्होंने अब हाई कोर्ट को एडहोक जजेस को की नियुक्ति की इजाज़त दे दी है। वो एक नियमित बेंच में, एक नियमित जज के साथ एक बेंच में बैठकर आपराधिक मामलों का फैसला कर सकते हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुधीर सक्सेना साहब हैं। सर, किस तरीके से देखेंगे इस फैसले को? कि ये आदेश तो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं कि नए जजेस के अपॉइंटमेंट में बहुत समय लग रहा है और नहीं हो पा रहे हैं। मैंने बताया था पिछली बार भी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ से भी कम पे काम कर रहे हैं। तो इस आदेश से कम चीफ जस्टिस को ये फ्रीडम मिली है कि वो जो रिसेंटली रिटायर्ड जजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बैठ जाइए। तो कम से कम क्रिमिनल अपील्स जो 40 साल बाद लग रही हैं उनका निपटारा तो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इतना महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है कि इससे रेगुलर सिटिंग जज के साथ नए एडहॉक जज बैठ जाएंगे। तो क्रिमिनल अपील जो, क्योंकि डिवीजन बेंच ज़्यादातर क्रिमिनल अपील्स डिवीजन बेंच होती है, मर्डर अपील्स खास तौर से, अब 40 साल बाद सुनवाई नहीं आती, अक्यूज मर चुका होगा या मतलब वो जो उनके घर वाले आज छोड़ चुके हैं, जो विक्टिम है उनके घर वाले आशा छोड़ चुके हैं, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी लगता है भी कि 80 साल में हम जेल बैठ के क्या पाएंगे। तो कम से कम इन अपील का डिस्पोजल तो शुरू हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस आदेश निश्चित रूप से, और ये आदेश ऐसा नहीं है, संविधान में इसका प्रावधान पहले ही से था, आर्टिकल 224 है संविधान का है, ये परमिट करता है, लेकिन किन्हीं वजहों से ये प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था। आज के आदेश जो चीफ जस्टिस साहब ने किया है, इस आदेश से बहुत बड़े रास्ता खुल गया है और उम्मीद करते हैं कि हम सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस दिशा में प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ शर्त भी लगाई है कि सिर्फ 2 से 5 ही रख पाएंगे, तो और 10% से ज़्यादा। हाँ, ये शर्त लगाई है कि 10% जो 12 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव और भी चीज़ देखनी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है, फैसिलिटी देखनी होती हैं, और 10 बेंच बन जाए। इतनी बेंच, क्योंकि बेंच में ही बैठना है उनको, तो इतनी बेंच भी ज़्यादा नहीं बना सकते ना, मतलब सिंगल बैठने नहीं देंगे। क्रिमिनल बेंचेस बहुत ज़्यादा बनाई भी नहीं आ सकती हैं, इसलिए रेस्ट्रिक्शन भी जस्टिफाइड है। मैंने अभी एक बड़े मामले में कुछ दिन पहले जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर बड़ी टिप्पणी भी की थी कि इलाहाबाद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वहाँ गड़बड़ होती है, पता नहीं क्यों होती है, वो उन्होंने कहा था। और क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है और सबसे बड़ी पेंडेंसी भी वहीं पर होती है, यहाँ भी इस केस में सबसे ज़्यादा बहस इलाहाबाद हाई कोर्ट पे हुई। आपको लगता है इससे एक राहत मिलेगी? देखिए, मैं बताऊँ, जस्टिस सूर्यकांत साहब उस स्टेटमेंट से पहले इलाहाबाद गए थे, उन्होंने वहाँ की हालत देखी है और रोज़ कोर्ट्स में आके भी देख ही रहे हैं। वो एक संवेदनशील जज हैं, भविष्य में CJI होने वाले हैं, तो उनकी संवेदनशीलता का परिचय इसलिए लगता है कि वह हाई कोर्ट्स के बारिशों की भी देख रहे हैं। मतलब तो उनके स्टेटमेंट से ही चीज़ ट्रिगर हुई है, मतलब, और वो इस मैच के पार्ट भी थे। तो मैं थैंक्स देना चाहूँगा स्पेशली सूर्यकांत साहब को कि उनकी वजह से मतलब एक चीज़ आगे बढ़ी है। और जस्टिस गवाई, जस्टिस चीफ जस्टिस खन्ना, सूर्यकांत साहब बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें एज ए फॉर्मर जज, एज सीनियर एडवोकेट, उनको थैंक्स देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी सी शुरुआत। हालात सुधरेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। मतलब तेज़ी तो आएगी, क्योंकि जब 5-7 डिवीजन बेंच बनेंगी तो क्रिमिनल अपील्स की सुनवाई में तो तेज़ी आएगी। बाद में हालांकि मैं चाहूँगा जब क्रिमिनल अपील्स रास्ते पे आ जाए तो उन फर्स्ट अपील्स को भी ध्यान दिया जाए जो कोर्ट फीस देके सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पेंडेंसी है वो भर नहीं रही है, जजों की नियुक्ति हो नहीं रही है, वो भी एक चिंता का विषय है। इसमें वो चिंता विषय है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट बार बार लिख भी रहे हैं, कॉलेजियम भी कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं ना, तो गवर्नमेंट के पास मैटर्स बहुत से पेंडिंग है। अब जो भी उनके रीज़न रहा, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन समाव अपॉइंटमेंट्स आर नॉट कमिंग। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की पोजीशन बहुत ख़राब है। बहुत दिनों बाद एक अपॉइंटमेंट जस्टिस PK गिरी का आया। मतलब तो मैं चाहूँगा कि ये अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में भी सूर्यकांत साहब, गवई साहब और चीफ साहब कुछ प्रयास करें, अपॉइंटमेंट्स भी जल्दी भरे जाएँ, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स भी हों। मतलब तो साफ तौर पर हाई कोर्ट में एडहोक जो जज हैं वो तो आ पाएंगे, लेकिन जो नियमित जज हैं उनकी नियुक्ति भी बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा कदम अब ये लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।